हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज नया लेक्चर लेक्चर नंबर 3। रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर नंबर जो है अपना वो है 3। ठीक। लास्ट लेक्चर लोग बातें कर रहे थे। लास्ट लेक्चर की अगर हम लोग बातें करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इस ग्राफ की बातें कर रहे थे। इस ग्राफ में मैंने क्या बताया था तुमको? इस ग्राफ में मैंने बताया था कि भाई जो न्यूट्रॉन, मैंने दो चार बातें बताई थी, मैं उसको वापस आज रिपीट करूंगा, उसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा तुमको कि भाई होता क्या है कि ये देखा जाता, इसके चार तीन चार पॉइंट मैंने तुम समझा दिए थे। क्या समझाया था? कि भाई हमने ये पाया गया है कि भाई जिन न्यूक्लियस का, जिन न्यूक्लियाई में रेशियो एन और पी का जो 1 से 1.5 के बीच में लाई करता है, जिनका वो स्टेबल होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो एन बाई पी रेशियो जिनका 1 होगा तो इसका ग्राफ तो ये बन गया। ठीक। और जिन एलिमेंट्स का एन बाई पी रेशियो इस बेल्ट के बीच में लाई करता है, इस बेल्ट के अंदर, इसका मतलब है इस बेल्ट के अंदर क्या होगा, इस बेल्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका एनवाईपी रेशियो क्या होगा, 1 और 1.5 के बीच में होगा। तो वो तो सारे न्यूक्लियाई क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ठीक है, वो तो सारे क्या होंगे, स्टेबल होंगे। लेकिन जो इस इसलिए इस बेल्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस बेल्ट को हम लोग बोल देते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। ठीक है। लेकिन जिनका जो न्यूक्लियाई इस बेल्ट के अंदर नहीं आएंगे वो अनस्टेबल होंगे, और अनस्टेबल होंगे तो स्टेबल होने के लिए या तो डिके करेंगे, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अब ये भी पाया गया कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 20 तक होता है, यानी कैल्शियम तक बात करें तो कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर जिनका होता है उनका एन बाई पी रेशियो क्लोजली 1 के बराबर ही होता है। 20 एटॉमिक नंबर तक एन बाई पी का रेशियो जो होता है वो 1 के करीब होता है। क्या होता है, 1 के करीब होता है। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, 20 से ज्यादा होता है, तो एन बाई पी रेशियो भी क्या होता रहता है, चेंज होता जाता है। ठीक है। तो 20 के बाद एटॉमिक एन बाई पी का रेशियो क्या होता है, बदलता जाता है। ठीक है। अब मैं वापस बता रहा हूं तुमको। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अब जो ग्राफ बनाया था मैंने, तो हम लोग कुछ बातें इसमें लिख रहे हैं। तो केस फर्स्ट है अपना, फॉर एटॉमिक नंबर, फॉर न्यूक्लियाई हैविंग एटॉमिक नंबर अप टू 20। अप टू 20 मतलब जेड जो है वो 20 या 20 से कम हो जिनका, तो उनके लिए क्या होते हैं। तो मैं उसके लिए बातें कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एन बाई पी रेशियो जो होता है वो करीब कितना होता है, 1 होता है। तो ये न्यूक्लियाई क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो जिन न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर, जिन एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर 20 तक होता है, वो क्या होते हैं बेटा, वो उनका एन बाई पी रेशियो 1 के करीब होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक। फिर केस टू की बात करें हम लोग, केस टू की बात करें, फॉर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20, जिन एलिमेंट्स का, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा होता है, 20 तक होता है तो उनका एनवाईपी रेशियो 1 के करीब होता है, तो वो स्टेबल होता है। लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा होता है तो उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनके अंदर, अब हम लोग बात करेंगे, इसी में भी पहला पॉइंट में लिखूंगा, न्यूक्लियाई हैविंग एन बाई पी रेशियो लेस देन 1। न्यूक्लियाई हैविंग एन बाई पी रेशियो लेस देन 1। तो मैं पहले बातें कर रहा हूं बेटा, पहले किसकी बातें कर रहा हूं मैं, पहले बातें कर रहा हूं जिन उन न्यूक्लियाई की जिनका एटॉमिक नंबर जो है, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से कम हो। ठीक है। और हमें क्या चाह रहे हैं बेटा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि हमें चाहिए कि एन बाई पी रेशियो 1 इस बेल्ट के अंदर आ जाए, इस बेल्ट के अंदर आ जाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं इन न्यूक्लियाई की जिनका एन बाई पी रेशियो 1 से क्या है, कम है। तो जिनका एन बाई पी रेशियो 1 से कम है हमें उस इस बेल्ट में पहुंचाना है, और जिनका ज्यादा है उनको भी इस बेल्ट में पहुंचाना है। तो जिनका एन बाई पी रेशियो 1 से कम है, तो वो क्या चाहेंगे, अपने एन बाई पी रेशियो को क्या करना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, जिनका एन बाई पी रेशियो 1 से कम है वो चाहेंगे कि उनका रेशियो किस में आ जाए, वो इस रेंज में आ जाए, 1 से लेके 1.5 में। ठीक है। तो वो क्या करना चाहेंगे, चलो, वो क्या करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि अब उनका एनवाईपी रेशियो 1 से क्या हो जाए बेटा, ज्यादा हो जाए। ठीक है। दे हैव टू इंक्रीज देयर, दे हैव टू इंक्रीज देयर एन बाई पी रेशियो।
उन्हें क्या करना है, अपना एनवाईपी रेशियो बढ़ाना है टू गेन स्टेबिलिटी। तो जिनका एनवाईपी रेशियो 1 से कम है, वो चाहते हैं कि उनका एटॉमिक, वो चाहते हैं कि उनका एनवाईपी रेशियो क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिससे वो 1 और 1.5 के बीच में आ जाए। ठीक है, और इट कैन बी डन इन फॉलोइंग 3 वेज। जिनका एनवाईपी रेशियो कम है, हमें क्या करना है, हमें स्टेबिलिटी बेल्ट में पहुंचाना है। तो स्टेबिलिटी बेल्ट में पहुंचाने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, एनवाईपी रेशियो जिनका 1 से कम है, हम चाहते हैं कि उनका एनवाईपी रेशियो बढ़ जाए, उनका एनवाईपी रेशियो बढ़ जाए। और एनवाईपी रेशियो बढ़ कैसे सकता है, अब तुम खुद सोचो। एनवाईपी रेशियो को बढ़ाना है, तो एनवाईपी रेशियो को बढ़ाने का मतलब क्या है, कि न्यूट्रॉन्स बढ़ा दो या प्रोटॉन कम कर दो, न्यूट्रॉन्स बढ़ा दो या प्रोटॉन कम कर दो। न्यूट्रॉन्स तुम्हें बढ़ाने हैं। अगर तुम्हें एनवाईपी रेशियो बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है बेटा, एनवाईपी रेशियो बढ़ाना है मतलब न्यूट्रॉन्स बढ़ाने हैं और प्रोटॉन कम करने हैं। मतलब ऐसा डिके करना है जिसमें प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाए, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। तुम्हें अगर न्यूट्रॉन्स बढ़ाने हैं और प्रोटॉन्स कम करने हैं, तो एक ऐसा डिके करना है जिसमें प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर। तो ऐसा कौन सा डिके होता है बेटा, ये डिके होता है अपना, सबको पता होगा, ये होता है अपना बीटा पॉजिटिव डिके। कौन सा डिके होता है बेटा, बीटा पॉजिटिव डिके, जिसके अंदर प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, पता है ना। और कौन से पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, पॉजिट्रॉन बाहर निकलते हैं। कौन से, पॉजिट्रॉन +1 E0। और क्या बाहर निकलता है बेटा, एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। समझ गए। तो पहला डिके कौन सा कर सकते हैं, वो बीटा पॉजिटिव, जिसमें प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन घट जाएंगे और न्यूट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो एनवाईपी रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक। दूसरा और क्या हो सकता है बेटा, और कैसे बढ़ा सकते हैं इस रेशियो को, दूसरा तरीका होता है इस रेशियो को बढ़ाने का, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के कैप्चर भी लिखा जाता है, जैसे अभी तुमने देखा होगा, तो उसमें लिखा होगा के कैप्चर, नोट्स में दिखेंगे तो क्या लिखा होगा, के कैप्चर। तो दूसरा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किन तरीकों से एनवाईपी रेशियो बढ़ सकता है। तो एक तो बीटा पॉजिटिव डिके से बढ़ सकता है, दूसरा बढ़ सकता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर से। के शेल पता है, के शेल कौन सी होती है, के शेल, के इज फर्स्ट शेल, KLMN, के इज फर्स्ट शेल। तो होगा क्या, न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। न्यूक्लियस किसको कैप्चर कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को। और भी किस शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, पहली शेल का, जो कोई वो पास है, न्यूक्लियस के पास कौन सी शेल है, पहली शेल। ये तो पहली शेल के इलेक्ट्रॉन को वो अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। ठीक है, जैसे मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं, रिएक्शन हो जाएगी बेटा, एक एलिमेंट है ZXA, एक एलिमेंट था X जिसका एटॉमिक नंबर था Z और एटॉमिक मास नंबर था A। इसने क्या किया, इसने अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया। क्या कैप्चर कर लिया बेटा, इसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1 E0। तो जब ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स टाइप का एलिमेंट वाई टाइप के एलिमेंट में। किस टाइप के एलिमेंट में, वाई टाइप के एलिमेंट में। अब बताना, कंजर्व करना न्यूक्लियस, यहाँ Z है और यहाँ -1 है, तो कितना हो गया इसका, Z-1। कितना हो जाएगा, Z-1, और A+0 A हो जाएगा। Z से क्या हो गया बेटा, Z-1 हो गया, Z से हो गया Z-1। तो अब खुद दिख रहे होंगे बेटा, एटॉमिक नंबर क्या हो गया है, Z से कितना हो गया है, Z-1। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। यहाँ Z प्रोटॉन्स है, यहाँ Z-1 प्रोटॉन है। और हमें प्रोटॉन कम करने थे, नहीं करने थे, हाँ करने थे। हमें प्रोटॉन कम करने हैं, नहीं करने, बिल्कुल करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि प्रोटॉन कम होंगे तो ऑब्वियसली ये रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये रेशियो ही तो बढ़ाना है हमें। तो दूसरा तरीका होता है क्या करना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के कैप्चर, कि एक न्यूक्लियस जो है वो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है और दूसरे टाइप के एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरा तरीका, इसी का थर्ड वे है अपना, तीसरा है बेटा अल्फा डिके। ABC की बातें कर रहे थे हम लोग, तो तीसरा है बेटा अल्फा डिके। अल्फा डिके अगर होगा तो भी देखना, अल्फा पार्टिकल्स जिस भी रिएक्शन में निकलते हैं, ध्यान देना, एनवाईपी रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं तुम्हें। एग्जाम्पल लिख देता हूं, 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238, ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा थोरियम के अंदर। 90 थोरियम
90 थोरियम 234 और एक बाहर निकल रहा है अल्फा पार्टिकल 2He4। क्या बाहर निकल रहा है? 2He4। ये हो गया अपना कौन सा बेटा? अल्फा डिके। ये हो गया अपना अल्फा डिके। 92 जिसमें यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है थोरियम के अंदर, यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है थोरियम में, और कौन सा पार्टिकल बाहर निकल रहा है? अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। चेक कर सकते हो, कोई कहेगा सर क्या इसमें एन/पी रेशियो बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा होगा। यहाँ एन/पी रेशियो निकाल लो, यहाँ का एन/पी रेशियो आएगा 146/92 और यहाँ का एन/पी रेशियो आएगा 146 ही न्यूट्रॉन है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 8 में से 2 गए 6, 30 में 4, ठीक। और 92 तो प्रोटॉन। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर 4 4 144 डिवाइडेड बाय 90 एन/पी रेशियो है। क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, ध्यान दे देना, देख लेना एन/पी रेशियो क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। 146/92 से कितना हो गया? 144। चेक कर लेना, ये जो है कम होगा और ये ज्यादा होगा। ये कम है और ये ज्यादा है, इसका मतलब एन/पी रेशियो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है। एक बात और लिखा देता हूं मैं यहां पर, फॉर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, यहां पर लिखा होगा, ये तुम नोट्स पढ़ोगे इसमें तो लिखा होगा, जब एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो जाता है तो स्टेबिलिटी इज अटेन्ड बाय अल्फा एमिशन। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, 82 से ज्यादा होता है, तो उनमें स्टेबिलिटी क्या कैसे आती है? अल्फा डिके से आती है, मतलब वो अल्फा डिके करते हैं। तो फॉर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 अल्फा डिके ऑकर्स। तो जिन पार्ट एटम्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है उनके अंदर अल्फा डिके होता है। ठीक, तो मैं क्या बता रहा था कि कुछ बातें केस वन हमने क्या लिखी थी कि जिनका एटॉमिक नंबर 20 तक होता है वो तो स्टेबल होते हैं क्योंकि उनका एनवाईपी रेशियो 1 के करीब होता है। जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा होता है तो उनमें हमने बात की थी जिनका एनवाईपी रेशियो 1 से कम है। जो जिनका एनवाईपी 1 से कम है तो उन्हें अपना एनवाईपी रेशियो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा तो वो कैसे बढ़ सकता है? बीटा पॉजिटिव डिके से बढ़ सकता है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर से बढ़ सकता है, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, केस शेल के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले। तीसरा कैसे बढ़ सकता है? अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर दे। ठीक है, और जनरली जिनका एलिमेंट एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो अल्फा डिके ही करते हैं। उनमें स्टेबिलिटी कैसे ही आती है? अल्फा डिके से ही आती है। ठीक है, तीसरी बात, तो ये तो हो गया अपना सेकंड पॉइंट, जिनका एनवाईपी रेशियो क्या होगा? 1 से कम होगा। सेकंड हम लोग बात करेंगे फॉर एनवाईपी रेशियो लेस देन 1.5 ग्रेटर देन 1.5, जिनका एनवाईपी रेशियो क्या है? 1.5 से ज्यादा है। जिनका एनवाईपी रेशियो 1.5 से ज्यादा होगा तो इनमें क्या होगा बेटा? अब जिनका एनवाईपी रेशियो 1.5 से ज्यादा है उन्हें अपना एनवाईपी रेशियो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। दीज न्यूक्लियाई हैव टू डिक्रीज देयर NY/P ratio to gain stability। तो जिन एलिमेंट्स का N/P रेशियो 1.5 से ज्यादा है उन्हें कम करना है जिससे वो स्टेबल हो जाए। और वो कैसे कम होगा? वो कम होगा बेटा, एंड N/P रेशियो कैन बी डिक्रीज्ड बाय, सबको दिख रहा होगा किससे? बाय बीटा माइनस डिके। N/P रेशियो अगर कम करना है तो कौन सा डिके होगा बेटा? बीटा नेगेटिव डिके होगा। ये रेशियो कम करना है। रेशियो कम करने का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन घट जाए और प्रोटॉन बढ़ जाए। न्यूट्रॉन घट जाए, प्रोटॉन बढ़ जाए, तो कैसे? ऐसा कन्वर्जन जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है वो किस में ही होता है? बीटा नेगेटिव डिके में ही होता है। तो कैसे होगा वो? बीटा नेगेटिव डिके से होगा बेटा। वो होगा अपना बीटा नेगेटिव डिके से, जिसमें क्या होता है? जिसमें न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है बेटा किस में? प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। और कौन से पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं? ये बीटा नेगेटिव डिके। और कौन बाहर निकलता है? न्यूट्रिनो बाहर निकलता है।
ठीक है, इसमें क्या हुआ बेटा, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन घट गए और प्रोटॉन बढ़ गया, इसका मतलब ये रेशियो क्या हो गया, घट जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं। एटॉमिक नंबर 20 तक स्टेबल होते हैं, 20 से ज्यादा पर जिनका एनवाईपी रेशियो 1 से कम है तो उन्हें 1 से ज्यादा करना है, वो बीटा पॉजिटिव डिके से, इलेक्ट्रॉन कैप्चर से और अल्फा डिके से हो सकता है, और 82 से ज्यादा होता है उनमें ऑब्वियसली अल्फा डिके ही होता है। जिनका एनवाईपी रेशियो 1.5 से ज्यादा है उन्हें अपना रेशियो कम करना है, और रेशियो कम कैसे होता है, बीटा नेगेटिव डिके से होता है। किससे होता है, बीटा नेगेटिव डिके से। ठीक है बेटा, अब इस पर बेस्ड कुछ थ्योरी और बची है और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम थोड़े ज्यादा करेंगे जिससे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अब थ्योरी बहुत ही कम बची है और हम लोग बस इसका कैलकुलेटिव पार्ट ही करा करेंगे। ठीक है,